काशीपुर गांव का बस स्टॉप पर एक पुरानी बस धीरे धीरे रुकती है और उसमें से एक शख्स उतरता है। वो अजय वर्मा था, जिसका तबादला शहर की हलचल से इस गांव के पुलिस स्टेशन में हुआ था। अजय गांव को चारों ओर देखता है। ये क्या जगह है? न रोशनी न इंसान। शहर की चमक छोड़कर यहां भेज दिया। सरकार को भी बस यही जगह मिली। वो गांव की पंचायत चौक की ओर बढ़ता है। रास्ते में कीचड़ और बारिश उसे परेशान करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। पंचायत चौक पर कुछ गांव वाले एक लकड़ी के तख्त पर बैठे हैं। बीच में हरदयाल बाबा, बुजुर्ग, जिनकी आंखों में अनुभव और रहस्य की चमक है। नमस्ते, मैं अजय वर्मा, नया पुलिस इंस्पेक्टर। शहर से तबादला हुआ है। इस ठंड और बारिश में यहां आना पड़ा। कोई बता सकता है पुलिस स्टेशन यहां से कितनी दूर है? और वहां कोई है या सब घर जा चुके? अरे बेटा, तुम वही नए इंस्पेक्टर हो। अच्छा हुआ जो आ गए। यहां पुलिस स्टेशन में रात को कोई नहीं ठहरता, खासकर इस ठंडी बारिश के मौसम में तो शाम 5 बजे ही ताला लग जाता है। 5 बजे? ये क्या मजाक है बाबा? हमें तो 24 घंटे ड्यूटी करने की तनख्वाह मिलती है। फिर ये ताला क्यों? शायद इसलिए मेरा तबादला हुआ, क्योंकि यहां के लोग काम कम, बहाने ज्यादा बनाते हैं। बेटा, बात तनख्वाह की नहीं, डर की है। इस गांव में कुछ चीजें ऐसी हैं जो, खैर, तुम नए हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। बस इतना याद रखना, रात को पुलिस स्टेशन में मत रुकना। और जो पुरानी फाइलें हैं, खासकर वो जिन पर कोई नाम पता नहीं, उन्हें मत छूना। बाबा, ये क्या भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे हो? मैं शहर से आया हूं। वहां की सर्दी और बारिश से नहीं डरा तो यहां की बारिश से क्या डरना? और ये बिना पते की फाइलें? खरे फाइल तो फाइल है, उसमें कोई जिन्न तो नहीं बैठा? मजाक मत उड़ा अजय। महीने की आखिरी रात को जो फाइल आए उसे मत खोलना। वो आता है ठंडी बारिश में। पिछले साल रघु चाचा को ले गया था। कौन ले गया? और रघु चाचा को क्या हुआ? मुझे तो बताया गया था कि यहां कोई पुराना इंस्पेक्टर था ही नहीं। ये डरावनी बातें कहां से आ रही हैं? वो कोई आम आदमी नहीं बेटा, वो छलावा है, वो पुलिस वाला। ठंडी बारिश में आता है और जो उसकी फाइल खोलता है उसे ले जाता है। तू सावधान रहना। ठीक है बाबा, मैं सावधान रहूंगा। लेकिन पहले मुझे पुलिस स्टेशन तो दिखाओ। ये बारिश बढ़ रही है और ठंड भी। हरदयाल बाबा अजय को पुलिस स्टेशन की ओर ले जाते हैं। रास्ते में बारिश और तेज हो जाती है। कीचड़ में पैर फिसल रहे हैं। आखिरकार वो एक पुरानी जर्जर इमारत के सामने पहुंचते हैं। काशीपुर पुलिस स्टेशन। बस यही है स्टेशन। अब मैं चलता हूं बेटा, तू अकेले ही अंदर जा और मेरी बात याद रखना। बाबा वापस चले जाते हैं। अजय अकेला स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा है। बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। क्या अजीब गांव है, सब डर के मारे जी रहे हैं। वो दरवाजा खोलता है। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट। हेलो, कोई है यहां? मैं नया इंस्पेक्टर अजय वर्मा। इतनी रात को कोई ड्यूटी पर नहीं है क्या? तभी कोने से एक दुबला पतला आदमी निकलता है, हाथ में झाड़ू लिए। साहब, मैं मंगल हूँ, यहाँ का सफाई कर्मचारी। मेरा घर दूर है, इसीलिए बारिश की रात में यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा मंगल,
चल मुझे स्टेशन दिखा। और हाँ, ये पुरानी फाइलों वाला कमरा कहाँ है? मुझे सारी व्यवस्था देखनी है। मंगल उसे एक धूल भरे कमरे में ले जाता है। मेज पर ढेर सारी फाइलें बिखरी हैं, कुछ जमीन पर भी। धूल इतनी कि सांस लेना मुश्किल। ये क्या हाल है मंगल? तुम सफाई कर्मचारी हो और ये धूल? ये फाइलें यहां क्यों बिखरी हैं? इन्हें व्यवस्थित क्यों नहीं किया? साहब, ये फाइलें ये बिना नाम पते की हैं। बड़े साहब ने सख्त मना किया था इन्हें छूने का। ये कमरा बंद ही रहता है। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोला। क्या बकवास है! ये सब काम न करने के बहाने हैं। कल से इन फाइलों को व्यवस्थित करना शुरू करो। बिना पते की हो तो क्या, कोई तो भेजता होगा इन्हें। नहीं साहब, आप नहीं समझ रहे। ये फाइलें वो पुलिस वाला भेजता है। ठंडी बारिश की रात में पिछले साल रघु चाचा ने ऐसी ही फाइल खोली थी। अगली सुबह वो पंचायत चौक पर मृत पाए गए। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई भयानक सपना देख लिया हो। रघु चाचा को क्या हुआ? और ये पुलिस वाला कौन है? कोई गांव का शख्स तो नहीं जो मजाक कर रहा हो? नहीं साहब, वो कोई इंसान नहीं, वो छाया है। लाल आंखें, इंसानी चेहरा, ठंडी हवा में आता है और जो उसकी फाइल खोलता है उसे ले जाता है। साहब, मेरी मानो, इन फाइलों को मत छूना। तभी बाहर से किसी के आने की आहट होती है। दरवाजा खुलता है और एक युवती, राधा, भीगी हुई अंदर आती है। मंगल भैया, ये कौन है? और इस वक्त पुलिस स्टेशन में? मैं घर जा रही थी, लेकिन बारिश बहुत तेज है। सोचा थोड़ा यहाँ रुक जाऊं। राधा, ये अजय साहब है, नए इंस्पेक्टर, आज ही गांव आए हैं। कोई बात नहीं राधा जी, आप यहाँ रुक सकती हैं। बारिश रुकने तक यहीं रहिए। वैसे ये सब लोग मुझे उस पुलिस वाले की कहानी सुना रहे हैं। आप भी कुछ जानती हैं? साहब, ये कोई कहानी नहीं, सच है। मेरा भाई सोहन, उसने भी ऐसी ही बिना पते की फाइल खोली थी। ठंडी बारिश की रात थी। अगली सुबह वो पंचायत चौक पर, उसका चेहरा जैसे वो कुछ भयानक देखकर मर गया हो। वो पुलिस वाला उसे ले गया। ये क्या अंधविश्वास है? कोई पुलिस वाला, कोई छाया? मैं तो कहता हूं कोई गांव का शख्स मजाक कर रहा है। चलो राधा जी, आप घर जाओ, बारिश हल्की हो गई है। और मंगल, तुम भी ये डरावनी कहानियां बंद करो। राधा चली जाती है। अजय थकान से चूर पुलिस स्टेशन के कमरे में बैठने की जगह ढूंढता है। फाइलें बिखरी पड़ी हैं। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है जो बाकियों से अलग मेज के कोने पर रखी है। उस पर कोई नाम पता नहीं। अजय उसे खोलता है। फाइल में लिखा है, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर नहीं गया, उसके साथ हादसा हुआ था। सच जानना चाहते हो? मेरे पास आओ। अजय का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मंगल, मंगल, इधर आ। ये फाइल, ये किसने लिखी? मेरे भाई के बारे में इसमें कैसे लिखा है? ये कोई मजाक है क्या? तभी मंगल भाग कर आता है। साहब, आपने फाइल खोल ली। मैंने मना किया था। अब वो आएगा, वो पुलिस वाला। वो आपके डर को जानता है। अब आप नहीं बच पाओगे। मेरे डर को वो कैसे जानता है? मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। मेरे भाई की बात यहां कोई नहीं जानता। बताओ मंगल, इसका कोई हल है? साहब, अब सिर्फ हरदयाल बाबा बता सकते हैं। वो इस पुलिस वाले का रहस्य जानते हैं। हमें उनके पास जाना होगा अभी। दोनों हरदयाल बाबा के घर की ओर भागते हैं। बारिश मूसलाधार हो रही है। अजय का चेहरा डर और उत्सुकता से भरा है। बाबा, हरदयाल बाबा, जल्दी दरवाजा खोलो, मुसीबत आ गई है। हरदयाल बाबा दरवाजा खोलते हैं। अरे मंगल, अजय साहब, ये बारिश में इतनी रात को क्या हुआ? चेहरा क्यों घबराया हुआ है? अंदर आओ।
बाबा, मैंने वो फाइल खोल ली। उसमें मेरे भाई के बारे में लिखा था, मेरे अतीत की बात जो यहां कोई नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है? अब क्या होगा? हाय राम, तूने वो फाइल क्यों खोली बेटा? मैंने तो मना किया था। अब वो पुलिस वाला आएगा। वो तेरे डर को जानता है। तेरी हर गलती, हर छुपा हुआ सच, सब उसके रिकॉर्ड में है। बाबा, ये पुलिस वाला है कौन? और मेरे अतीत के बारे में उसे कैसे पता? कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? उसका नाम भोला था। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे कुएं में बांध दिया। वो भूखा प्यासा तड़पता रहा और मर गया। उसकी आत्मा अब बदला लेती है। जो भी उसकी फाइल खोलता है वो उसके डर को पढ़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो अब मैं क्या करूं बाबा? क्या वो मुझे भी ले जाएगा? एक रास्ता है। तुझे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना होगा। ठंडी बारिश में उसका इंतजार करना होगा। अपनी हिम्मत और सच्चाई से उसकी आत्मा को शांत करना होगा। अगर तू उसका सच गांव वालों तक पहुंचा दे तो शायद वो इस गांव को माफ कर दे। अजय और मंगल बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। बारिश रुक रुक कर हो रही है। अजय के मन में डर है, लेकिन वो हिम्मत जुटाता है। बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा है। सिर्फ बारिश की बूंदें और कुत्तों की भौंकने की आवाज। कौन है वहां? सामने आओ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मेरे अतीत के बारे में लिखकर मुझे डराओगे? हिम्मत है तो सामने आ। तभी कीचड़ में कदमों की आहट सुनाई देती है। अजय मुड़ता है। सामने एक साया, लाल आंखें, इंसानी चेहरा, पुरानी पुलिस की वर्दी में। वो पुलिस वाला। अजय वर्मा, तूने मेरी फाइल खोली। अब तू मेरा है। भोला, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब इस गांव को सजा देना बंद करो। बताओ, तुम्हारा सच क्या है? मैं उसे गांव वालों तक पहुंचाऊंगा। सच? इस गांव ने मेरा सच कभी नहीं सुना। एक औरत ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। गांव वालों ने मुझे कुएं में बांध दिया। मैं चीखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब मैं सबको सजा दूंगा। भोला, जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब तू भी गलत कर रहा है। बेगुनाह लोगों को सजा देना ठीक नहीं। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा सच गांव तक पहुंचाऊंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इस गांव को माफ कर दो। ठीक है अजय, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरी कहानी गांव वालों तक पहुंचा दो। अगर वो पश्चाताप करें तो मैं इस गांव को माफ कर दूंगा, लेकिन अगर फिर कोई गलती हुई तो मैं लौटूंगा। भोला गायब हो जाता है। अजय और मंगल वापस गांव लौटते हैं। अगले दिन अजय गांव की सभा बुलाता है। वो भोला की कहानी सुनाता है, उसके साथ हुए अन्याय की। गांव वाले शर्मिंदगी और डर के साथ सुनते हैं। वो वादा करते हैं कि अब कोई ऐसा अन्याय नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रातों बाद फिर से ठंडी बारिश शुरू होती है। अजय पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तभी एक और बिना पते की फाइल मेज पर दिखती है। अजय उसे देखता है और उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ जाता है।